जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक से गणित सीखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोग को कुछ नहीं आता है, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ के लगभग में सभी बेसिक चीज़ों को समझने वाले हैं। जैसे हम लोग जोड़ पढ़ने वाले हैं, घटाव, गुणा, भाग। भिन्न में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग पढ़ने वाले हैं। एलसीएम पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, दशमलव, समीकरण, बुडमास, घातांक। लगभग में जो मैथ की बेसिक चीज़ें हैं उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जिसमें डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला ठीक है क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए सबसे पहला थ्योरी क्या है, तो एडिशन, जोड़। ठीक है, अर्थात आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इन चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा जोड़ है। जोड़ हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के, एक हम लोग बिना हासिल वाले जिसको पैसा वाला बोलते हैं, और एक बिना हासिल वाले। ठीक है, एक हासिल वाले और एक बिना हासिल वाला जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता हुआ। जैसे मैम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिना हासिल वाला जोड़। ठीक है, जिसमें कोई हासिल नहीं बचता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहता है क्या कि 5 में 3 को ऐड करना है। तो कभी भी जो जोड़ होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 2 आम है और मैं बोलूँ कि 3 आम आपको और दे दूँ, तो आप बताइए कि आपके पास 2 आम पहले से है और 3 आम आपको और दे दिया जाए, तो 2 और 3 मिला कितना हो जाएगा, 5। तो सर 5 कैसे होगा, देखिए 2 आम है तो 2 आम का 2 लकीर बना लीजिए। ठीक है, फिर कितना हम आपको दे दिए हैं, 3 आम, 3 लकीर और बना लीजिए। अब देखिए टोटल आम कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हो गए, इसीलिए आपका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि बच्चों मैं आपको 10 आम दे दिया हूँ। ठीक है, फिर कोई आपके भैया आकर के आपको 12 आम दे दिए, तो टोटल आम कितने हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपके पास दो दो अंक है, यहाँ पे एक अंक ये है और एक अंक ये 0 है, यहाँ पे एक अंक 2 है, यहाँ पे एक अंक क्या है, 1 है। तो पहले क्या करो, इधर से इस तरफ से पहले एक इन दो अंकों को एक जगह जोड़ लो। तो 0 + 2, 0 का मतलब कुछ नहीं, और 2 दोगे तो कितना, 1 और 2 2 ही होगा, तो 0 + 2 कितना होगा, 2 होगा। इधर कितना है, 1 और 1 और दे रहा है, तो 1 है और 1 और दे रहा है, टोटल कितना हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 2, अर्थात 22। आपका 10 + 12 कितना हो गया, आपका 22 हो गया। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से जोड़ना है, तो आपको इस तरफ से जोड़ना है। ठीक है, किधर से जोड़ना शुरू करना है, इधर से। बातें समझ में आ गई, किधर से जोड़ना है आपको, तो इस तरह से सर जोड़ना है। ठीक है, राइट साइड से जोड़ना है आपको, इकाई अंकों से। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि पहला 5 है और फिर कितना है, 3 है, तो हमने क्या बोला, टोटल 5 खींच लो, 1 2 3 4 5, फिर इसमें कितना ऐड करना है, 3, तो 3 और खींच लो, 1 2 3। अब सभी को एक साथ गिन लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, अर्थात 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। उसी प्रकार से 4 + 5 है, तो पहले 4 खींच लो, 1 2 3 4, फिर इसमें कितना ऐड करना है, 5, तो 5 और खींच लो, 1 2 3 4 5, फिर सभी को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गए, 9 हो गए, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से कितना है, फिर यहाँ पे 6, 3 और 6 है, फिर पहले 3 खींच लो, 1 2 3, फिर कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल बेसिक से, आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 6 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर आपके पास कितना है, 2 और 5 को ऐड करना है, तो फिर पहले 2 खींच लीजिए, 1 2, फिर कितना ऐड करना है, 5, तो 5 और 1 2 3 4 5, फिर सभी को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 2 + 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया, अर्थात 2 3 4 5 में अगर 5 6 5 3 जोड़ना है तो 7 9 9 8 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्या किसी को कहीं पे तकलीफ है समझने में, कहीं पे किसी को कोई परेशानी है, तो जी सर बिल्कुल नहीं है।
जी सर, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी प्रकार से हमें अब पैंचे वाले करना है। तो सर पैंचे वाला जोड़ कैसे होता है? तो पैंचे वाले में क्या होता है, हासिल वाले में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत ही आसान चीज़ ये भी है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इस चीज़ का आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका क्या कीजिएगा कि कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। अब बताइए, हम लोग आते हैं आप यहाँ पे हासिल वाले के पास। ठीक है, हासिल वाले में क्या होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कितना है कि 7 और 6 को ऐड करना है। तो 7 और 6 ऐड कीजिएगा तो आप लोग तो कर लीजिएगा। तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। अब 13 हो गया। अब ये 10 से क्या हो गया कि ऊपर हो गया। जैसे ही 10 से ऊपर होता है तो इसमें कितने अंक है, एक एक और एक 2 अंक है। दोनों के बीच से ऐसे लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन खींच लेना है। तो इधर से जो पहला अंक होगा, तो इधर से पहला कौन है, 3 है। इकाई पे कौन है, 3 है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अर्थात 13 कितना हो जाएगा, 3। इधर एक बच गया। सर अब इसका क्या करना है, तो यह एक क्या करना है, इसके माथा पे रखना है। कहाँ पे रखना है, तो इसके माथा पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे +1 करके इसके माथा पे रखना है। पहले क्या करना है, इसे 8 और 9 को जोड़ लेना है। तो 8 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, फटाफट बताइए। तो 8 9 सर बोलिएगा। तो सर 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सर 17 में एक या एक माथा पे रखा हुआ एक, तो सर एक इसको भी ऐड करना है। तो 17 कितना हो जाएगा सर, ये 18 हो जाएगा। 18 का फिर क्या करना है, 2 भागों में बांट दीजिए सर। तो इधर से जो पहले है वह लिखाएगा। तो इधर से पहले कौन है, 8 है। तो सर यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर एक बच्चा सर, फिर इसके एक माथा पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर माथा पे क्या किया हमने, डाल दिए। फिर इन दोनों को आपस में आप जोड़ लीजिए। तो 6 7 कितना हो जाएगा, तो 6 और 7 जोड़िएगा। तो आपको पता है अभी जोड़ना बताए थे लकीर खींच के, तो हम तो सीधे जोड़ देते हैं। 6 7 कितना होता है, 13 होता है। माथा पे कितना एक है तो वो भी जोड़ देना है। तो 13 कितना हो गया, 14। फिर 14 को लकीर खींचिए। इधर से पहले कौन है, 4। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 4। फिर कितना बचा है माथा पे, तो 1 बचा है, तो ये। फिर 9 8 कितना होगा, फिर देखिए यहाँ पे जोड़े थे, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। फिर माथा पर 1 है तो 1 जोड़े कितना हो गया, 18। तो लास्ट में 18 का 18 हो जाएगा। बताइए क्या सभी को समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ है नहीं ना, कहीं पे कोई परेशानी? चलिए सर, कोई परेशानी नहीं। एक क्वेश्चन आप इसका भी ले लीजिए। ठीक है, 9 7 6 5 में आप 9 7 8 और 9 8 कीजिए और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। एक समझे हैं और एक आप लोग को मिलेगा जो आपको होमवर्क रहेगा, आप इसका करके कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग चलते हैं घटाव पे। घटाव हम लोग पढ़ेंगे दो, एक होता है बिना पैसा वाला और एक होता है पैसा वाला। पैसा का मतलब किसी और से उधार लेना। जैसे हम लोग दुकान जाते हैं ना, पैसे कम जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं ना कि आज दे दीजिए अंकल जी या भैया जी, मैं कल आपको दे दूंगा। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि पैसा उधार वाले होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या कि बिना पैसा वाला जोड़, जिसमें हमको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं होगा। अर्थात आपके पास ऑलरेडी 9 रुपया है और 3 रुपया किसी को देना है। जैसे मान लीजिए ऑलरेडी 9 है, 9 का मतलब कितना, लौ लकीर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इस 9 में से आप 3 किसी को देना है, 3 किसी को देना है, दीजिएगा। तो 1 2 3 दीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास टोटल इधर, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 बचा। अर्थात 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? और हमेशा काम किधर से होगा, तो इस तरफ से, आपके राइट साइड से, इधर से मत कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा किधर से करना है, तो राइट साइड से करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर अगला मेरा यहाँ पे कितना है, 8 है। फिर 8 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है। फिर वही बात, 8 को खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 में से कितना को घटाना है, तो 5 5 काट लीजिए, 1 2 3 4 5। कितना बच गया मेरे पास, तो देखिए 3 बच गया, 1 2 3। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर देखिए मेरे पास कितना है, 5 में से 2 घटाना है। फिर 5 खींचिए, 1 2 3 4 5। घटाना कितना है, 2 2 काटिए, कितना बच गया, 3। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा। फिर 7 में से आपके 5 जाएंगे। फिर 7 में से आप कितने घटा रहे हो, 5 घटा रहे हो। तो फिर 7 खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। 5 घटाने हैं, 5 काट दो, 1 2 3 4 5 काट दो, कितना बच गया आपके पास, 2। तो 7 में से 5 घटेगी तो 2। ठीक है, इसमें देखिए हम खींच खींच कर्जा लिए नहीं लिए, बिना पैंचा वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बिना पैंचा वाला। अब ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, पैंचा वाला है। ये जो मेरा है, यह मेरा क्या है, पैंचा वाला है। अब पैंचा वाला सर कैसे होता है,
हमको पैसा वाला समझ में नहीं आता है। देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। पैसा वाला मतलब होता है जो पड़ोसन से हम लोग उधार लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 7 में से 9 घटेगा तो नहीं सर, 7 छोटा है 9 बड़ा है, कभी भी छोटा में से बड़ा नहीं घटता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही बात मान लीजिए कि आप 7 रुपया 9 रुपया का सामान ले रहे हैं और आपके पास 7 ही रुपया है, तो आपको सामान देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले जस्ट से किसी से पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हम पैसा लेते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है कि वह 10 गुना 10 बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से एक पैसा लेंगे, इससे 8 से, तो यह कितना हो जाएगा 17, और यह भैया हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, तो 17, अब 17 में से 9 घटाओगे तो 17 को लकीर में से 9 काट दोगे, कितना बचेगा आपको, 8 वो बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 में से आपको क्या करना है, तो 17 में से आपको 9 काट देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काटोगे, कितना बच जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा है ना, अर्थात 17 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब ये देख लो, अब ये कितना है, 7 है। अगर यह 7 है, अगर यह 7 है तो फिर देखिएगा क्या इस 7 में से 9 घटेगा, नहीं, फिर इससे लेगा यह पैसा, तो फिर कितना हो जाएगा, यह 17, और यह कितना हो जाएगा 4। फिर 17 में से 9 घटाओगे फिर वही बात 8 बचेगा। अब ये कितना हो गया 4, फिर 4 में से 7 घटेगा नहीं, फिर इससे लेगा एक पैसा, तो कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 8। 14 में से घटेगा 7 तो कितना बचेगा भाई 7, और 9 ये बचा 8, और 8 में से 8 घटेगा तो 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैसे वाला, जो किसी पड़ोसन से उधार लेते हैं। ठीक है, किसी पीछे वाले से उधार लेते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या, किसी को कोई तकलीफ है, इसको बोलते हैं बिना पैसे वाले। जो हम किसी से लिए, 9 में से 3 घटा देखिए 6, 8 में से 5 घटा 3, 5 में से 2 घटा 3, 7 में से 5 घटा 2। ये किसी से कोई उधार नहीं लिया, बट यहाँ पे ले रहा है, चूंकि साथ ही इसके पास है, 9 रुपये का सामान ले रहा है, तो कर्जा तो लेना पड़ेगा ना, इससे कर्जा लेता है, तो ये हो जाता है 17। ठीक है, इससे लोग 17 हो गया। फिर ये कितना बचा 7, फिर इसे ले बचा 17, फिर कितना बचा 4, फिर से ले 14, 14 में 7 गया 7, और बचा 8, 8 में 7 गया 0। तो आपका यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग घटाव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले गुना की ओर। देखिएगा गुना, गुना में कहता है क्या कि बिना हासिल वाला गुना होता है और हासिल वाला, जिसमें भी गुना में भी हाँ पैसा बचता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 2 गुने का 3, पहले हमेशा किधर से शुरू करना है, हर चीज़ में राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से किधर शुरू करना है, राइट साइड से करना है। तो इधर से करेंगे तो 2, पहले 2 को 3 से गुना करेंगे, तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 कितना होता है 6। बताइए 6 क्या 10 से बड़ा है एक छोटा, 10 से छोटा सा, इसमें कोई पैसा हासिल नहीं है, तो 3 गुने का 6 हो जाएगा। फिर 2 से हो गया, तो अब फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 गुने का 3 कितना हो जाएगा 9। फिर 3 का हो गया, फिर क्या बचा, 1 को 3 से करेंगे तो 1 गुने का 3, फिर 1 का हो गया, फिर क्या बचा 2, 2 गुने का 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6 3 9 6, आप 9 6 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई हासिल नहीं बच रहा है, यहाँ पे कोई भी 10 से बड़ा नहीं है, कोई हासिल नहीं बच रहा है। पहले आपको हमेशा इधर से शुरू करना है गुना, पहले 2 को, इसका हो जाए फिर इससे, फिर इसका हो जाए तो इससे, फिर इसका हो जाए तो सबसे लास्ट में। ठीक है, ये था इसका बिना हासिल वाला। अगर अब आ जाए हासिल वाला, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, हासिल वाला आ जाए तो वही बात, पहले 7 और 8 को गुना कर लेंगे। तो 7 गुने का 8 करेंगे, 7 गुने 8 कितना होता है, 7 8 56 होता है। 7 गुने 8 कीजिएगा, 7 का खत को आप 8 बार पढ़िएगा, 7 का खत को आप 8 बार पढ़िएगा, तो 7 8 कितना होता है 56। अब 56 बताइए कि 10 से बड़ा है कि छोटा, 10 से बड़ा है सर, फिर बीचों बीच चिरिए, तो पहला 56 का क्या लिखाएगा 6, फिर माथा पर कितना बच जाएगा सर आपका 5 बच जाएगा, सही बात है 5 बच जाएगा। फिर वही बात, फिर 8 गुने 8 करना है, तो 8 गुने 8 सर कितना हो जाएगा, तो सर 8 गुने 8 हो जाता है 64। 64 में सर माथा पर वाला 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर, यह 59 हो जाएगा। फिर 59 को 2 भाग में बांटिएगा तो 59 का 9 होगा सर, फिर माथा पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। फिर सर 5 गुने का 8 कीजिएगा, सर 5 गुने 8 कितना होता है सर 40 होता है, माथा पे सर 6 है तो कितना हो जाएगा 46। फिर सर 2 भागों में इसको बांटिएगा, सर 2 भाग में बांटिएगा तो 46 का फिर सर 6 हो जाएगा, माथा पे फिर सर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर सर 9 गुने का 8 कीजिएगा, तो 9 गुने 8 सर कितना होता है 72 होता है, माथा पे सर 4 है, कितना हो जाएगा सर 76 हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में सर 76 का 76 लिखा जाएगा, चूँकि इसके बाद तो कोई संख्या मुझे है नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बताइए क्या किसी को तकलीफ है यहाँ तक समझने में,
कोई परेशानी है यहाँ तक समझने में? तो इसको बोलते हैं हम लोग हासिल वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बिना हासिल वाला। बताइए इसमें कहीं पे कोई हासिल बताया था? क्या किसी के माथा पे हम लिखे थे? कुछ नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हासिल बच रहा है तो इसको बोलते हैं हासिल वाला, इसको बोलते हैं बिना हासिल वाला। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि डिवाइड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि 2 से आपको 4, 6, 8, 2 में भाग करना है। कुछ नहीं करना है कि अब देखना है कि 2 के टेबल में ये अभी में क्या है कि मेरा पूरा पूरा भाग, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है ये भाग आपको, और ये पूर्णतः विभाजित वाला नहीं है। मतलब प्रत्येक डिजिट इसका पूर्णतः विभाजित है और इसका प्रत्येक डिजिट पूर्णतः विभाजित हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन भाग पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः का मतलब होता है कि जिसका शेषफल 0 हो जाता है। देखिए सबसे क्या करना है कि हमको, अब भाग में होता है क्या, हमको इधर से चलना होता है। देखिए क्या 2 के टेबल में 4 है, हाँ है, कितना बार में है तो 2 बार में, तो 2 गुने का 2 कीजिएगा, 2 दूनी 4। अब 4 में 4 घटाओ कितना बचेगा 0। फिर अगला अंक क्या है 6, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखिए 6 आ गया। अब फिर देखिए 2 के टेबल में 6 है, हाँ सर 6 है, कितने बार में है सर, तो 3 बार में है, 2 तिये का 6 सर। फिर 6 में 6 जाएगा 0। फिर सर यहाँ पे अगला अंक 8 आ जाएगा। फिर सर देखिएगा क्या कि 2 के टेबल में 8 है, हाँ सर है, कितने बार में 4 बार में है 8, तो फिर सर 8 हो जाएगा, तो 8 में 8 जाएगा 0। फिर क्या उतरेगा सर 2। क्या सर 2 के टेबल में 2 है सर, हाँ जी सर 2 के टेबल में सर 2 तो है। 2 के टेबल में क्या है 2 है, कितना बार में, तो 2 एकम का 2, और 2 में से 2 जाएगा 0। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, आपका आंसर 2, 3, 4, 1 आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका भाग, बहुत ही आसान भाग होता है। आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है और आपको उस टेबल याद होना चाहिए। जिसको अगर टेबल याद है तो वो चीज़ को आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो टेबल याद रहना हर हाल में आपको ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर मेरे पास है कि 2 से करना है। अब बताइए कि 2 के टेबल में क्या 3 है, नहीं है। जैसे मैं 2 का टेबल रखूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसी प्रकार से आगे जाएगा। तो आपको देखना क्या कि 2 के टेबल में कहीं पे 3 या नहीं, 2 2 जाए के बाद 4 हो जाएगा। तो 2 से जस्ट छोटा इसी के टेबल में कौन है, तो 2 ही है, कितना बार में है, तो 1 बार में, 1 बार में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। जब 15 होगा बताइए 2 के टेबल में 15 होता है, नहीं। 2 के टेबल में या तो 16 होता है, 14 होता है, नहीं तो 16 होता है, 15 नहीं होता है। तो 15 से बड़ा नहीं लगाना है, तो 15 से लगाना है छोटा, तो कितना बार में होता है, यह 7 बार में, तो 7 दूनी का हो जाएगा 14। फिर 5 में 4 जाएगा 1, और 1 1 कैल्सियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या उतर जाएगा, आपका 7 उतर जाएगा। अगर 7 उतर जाएगा फिर कितना हो जाएगा 17। तो 2 के टेबल में 17 होता है, नहीं तो या तो 16 या तो 18। फिर 17 से बड़ा हो जाएगा 18 तो लगेगा नहीं, तो कितना होगा 16। तो कितना बार में, 8 बार में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 16। तो 7 में 6 जाएगा तो बचेगा 1। फिर यहाँ पे क्या उतर जाएगा 16। बताइए 2 के टेबल में 16 होता है, हाँ जी सर होता है ना, कितने बार में, तो 8 बार में, तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, कैल्सियम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड बनाते हैं। बताइए क्या आप लोग को समझ में आया, किसी को तकलीफ, कोई परेशानी? हमेशा टेबल ध्यान रखना है, हमेशा टेबल, हमेशा क्या रखना है, टेबल ध्यान रखना है कि जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं, कि 2 से लगा रहे हैं, क्या 2 के टेबल में ये आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसी के टेबल में इससे छोटा कौन है, आ रहा है, तो अच्छी बात। जैसे यहाँ पे देखिए सभी आ गया था ना, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो ये सभी उसके टेबल में ही आ गया, तो सभी देखिए टेबल में आ गए। यहाँ पे कोई शेष बचा नहीं, तो चीज़ें आसान हो गई। लेकिन यहाँ पे तो 3 में से 2 घटा है, तो 1 यह भी बच रहा है, और यहाँ से फिर भी 5 आएगा, तो अभी दोनों मिला के 15 हो गया। अब देखना क्या कि 2 के टेबल में क्या 15 है, नहीं 14 है, कितना बार में, 7 बार में है, तो लगा दिए ना, 15 में 14 जाएगा, तो एक फिर कितना हो गया 17। क्या 2 के टेबल में 7 आया, कितना हो गया 17, क्या 17 है, नहीं 16 है, कितना बार में, 8 बार में, फिर लगा दिए ना 16। फिर कितना बचेगा, 7 में 6 घटेगा 1, फिर आएगा यहाँ पे 6, तो कितना हो गया ये 16। फिर 16 में लग गया ना 8 बार में 16, तो ये आपका शेषफल 0 हो गया। तो मेरा भाग यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं एलसीएम पे। कहता है क्या कि 32 और 40 का एलसीएम निकालना, ठीक है। किसका, 32 और 40 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एलसीएम ज्ञात करने के आपके 2 तरीके बताएंगे, ठीक है। कितने तरीके बताएंगे, 2 तरीके। लेकिन अभी हम बताएंगे आपको एक तरीके, फिर हम लोग जब सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ, फिर हम लोग वहाँ पे आपको दोनों तरीके बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एलसीएम बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे हम लोग आपको भाग विधि से। जैसे मान लीजिए कि 32 और 40 का हमको एलसीएम निकालना है, तो भाग विधि से बताएंगे। किससे बताएंगे, आपको भाग विधि से।
कैसे, तो पहले 2 से लगाना होता है हमेशा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 एक कम 2, एक बचा कितना हो गया 12, तो 6 दूनी का 12 तो कितना हो गया 16। फिर देखिए 2 दूनी 4, 0 का 0 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर लगेगा 2 से तो 8 दूनी का 16 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। फिर आपको लगेगा 2 से तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 5 दूनी का 10। अब इसके आगे लगेगा नहीं लगेगा तो सभी को गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 गुने 5। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 5 आ जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 5 से ही गिनती करना शुरू कीजिए। तो 5 चौक कितना हो गया 20, 20 हो गया तो 20 का 0 हटा दीजिए, बचा क्या 2। फिर बताइए 2 गुने का 2 कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 पर एक 0 बैठा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 160। अर्थात 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम आ गया 160, तो अर्थात ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया 160, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब तो यहाँ पे भी था 2 संख्या वाला, अगर 3 संख्या रहे तो क्या करना है, जैसे देख लीजिए 3 संख्या है, जैसे 20 12 16 है तो कुछ नहीं करना है, वही बात 20 12 और 16 है तो कुछ नहीं करना है, फिर वही बात। फिर लगाइए आप 2 से, अगर 2 से लगाते हैं तो फिर 10 दूनी का 20, 6 दूनी का 12 और 8 दूनी का 16। फिर अगर आप लगाते हैं मान लीजिए 2 से तो 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6 और 4 का 4। क्या आगे लगेगा, आप किसी से नहीं लगेगा। फिर गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 4। हम क्या बताए, अगर 5 है तो पहले बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन है 4, तो 5 गुने 4 कितना हो गया 20, तो 20 का 0 हटाइए क्या बच गया 2। फिर 2 को 3 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 0 बैठा दीजिए तो 240 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा। बताइए किसी को समझने में तकलीफ है, नहीं ना। चलिए अब देखिए हम लोग का क्या है एचसीएफ। ठीक है, 2 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ इतना ईजी है, आप लोग चीज़ें को समझ नहीं पाओगे, इतना ईजी है। ठीक है, देखो जैसे हम लोग भाग करते हैं ना, एचसीएफ एक प्रकार का डिवाइड है। एचसीएफ क्या एक प्रकार का डिवाइड है, बस उसी में एक नया लॉजिक लगाते हैं तो वह एचसीएफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर 2 में 15 से भाग करना है, 2 में 15 से भाग करना है तो भाग करेंगे तो शेषफल हम लोग आता है, या तो शेषफल कोई संख्या आएगा नहीं तो 0 आएगा। अगर संख्या आया तो उसको काम करना है, अगर 0 आ गया तो फिर मेरा काम तो यहीं से हो जाएगा। अब देखिए अगर शेषफल पहले क्या आता है, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ढूंढते देखिए। अब 2 से 15 में लगाएंगे तो 2 के टेबल 15 तो है नहीं, तो 7 बार में कितना हो जाएगा 14, इतना सबको पता होगा। तो 5 में 4 जाएगा 1 और 1 के खत्म। ठीक है, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 1 होगा, समझिएगा यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, कल अब अगर जो शेषफल हमारा आता है ना 1, फिर उसको जैसे मान यहाँ पे हम 2 को घेरते हैं ना पहले, तो फिर इस प्रकार से यहाँ पे आप 1 को घेरो और यहाँ पे जो 2 है इस 2 को सिर्फ यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ पे लाओगे तो 1 गुने का 2 कितना हो गया, तो 2 हो गया। और आपका शेषफल कहाँ आ गया 0। तो जहाँ पे आपका शेषफल 0 आया है और वहाँ पे जो घेरते हैं ना, वही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। अर्थात 2 और 15 का एचसीएफ जो होगा, 2 और 15 का एचसीएफ जो होगा कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आई। चलिए यही था मेरा एचसीएफ और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एक और आपको प्रश्न करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, जिससे मान लीजिए मैं बोल दूँ कि 3 और 17 का एचसीएफ निकालना है, तो कुछ नहीं है। 3 का टेबल में 17 है, नहीं क्या है तो 15 है, कितने बार में 5 बार में, तो 15 हो जाएगा। अब 7 में से 5 जाएगा 2, 1 के कैल्सियम। फिर इस 2 को घेर लो और 3 को यहाँ पे लाओ, फिर देखो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, फिर कितना बचेगा 1। फिर आप इस 1 को यहाँ पे घेर लो, फिर इस 2 को आप, ठीक है, इससे ऊपर 3 था तो लाए, फिर इससे ऊपर कौन है 2, फिर इस 2 के लाओ, फिर 1 दूनी का 2 लगा दो। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा उस वहाँ पे जो घेर रहे हो वही यहाँ का एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 और 17 का एचसीएफ जो होगा फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आया कि कहीं पे तकलीफ है। चलिएगा अगला देखिए, अब आप लोग का नया क्या है, नया आपका है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। अगर जो बच्चे भिन्न का जोड़ बहुत ही बेहतर तरीका से सीखना चाह रहे हैं तो वह उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हमने अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ से जाके इस चीज़ को और बेहतर तरीका से भी सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, पीछे आप लोग वहाँ पे इसमें उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए
भिन्न का मतलब होता है क्या, बट्टा, ठीक है, बट्टे वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। करना क्या होता है इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको करना यहाँ पे ये होता है क्या कि सबसे पहले देखना होता है आपको हर और अन जो नीचे में होता है ना, उन दोनों को आपको एलसीएम करना होता है। तो अर्थात आपको 3 और 6 का करना होगा एलसीएम। तो 3 6 का एलसीएम करिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, तो 3 गुने 1 गुने का 2, तो 3 दूनी का 6 हो गया। अर्थात 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 3 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 6 हो गया। जैसे ही आपका एलसीएम आ गया, चीज़ें आपका बिल्कुल बुझिए समझ में आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। और इसके बाद क्या रूल होता है, जितना एलसीएम आता है उसके बाद हम लोग इस 3 को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब बताइए 3 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। कितना बार में, 2 बार में। तो इसको भी आपको 2 बार पढ़ के लिखना पड़ेगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। प्लस का सिंबल है प्लस। बताइए 6 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 1 बार में। तो इसको भी आपको 1 बार पढ़ना होगा। 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और 8 बट्टे का 6 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या किसी को तकलीफ है, हाँ जी सर है तकलीफ। तकलीफ कहाँ पे है समझाइए एक बार। तो भाई करना क्या हम बताए, पहले 3 और जो नीचे में जो संख्या होती है, जो संख्या नीचे में होती है, उन दोनों को कर लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 6 हो गया सर। तो जैसे सबसे एलसीएम 6 हो गया, फिर आगे क्या करना है, फिर आगे करना है कि जो पहली संख्या 3 है उसको आप पढ़ के देखिए कि उसके टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है सर, तो 2 बार में आ रहा है। तो अगर 3 के टेबल में 2 बार में 6 आ रहा है, तो 2 के टेबल को भी 2 बार पढ़ना है। कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए। प्लस सर 6 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है सर, तो 1 बार में आ रहा है। तो ऊपर वाले को भी 1 बार पढ़िए, तो 4 गुने के कितना हो गया, 4 हो गया। और इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। बट्टे में 6 है तो 6, 8 बट्टे का 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आया है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब देखिए फिर यहाँ पे आ जाता है बात, यहाँ पे कहता है कि 15 और 75 है। फिर वही बात, 15 75 का आप लोग का एचसीएफ निकाल लेना है। तो 75 और 15 का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए, सॉरी एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से निकालिएगा, 2 से होगा नहीं। 5 1 से 7 15 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, 15 25 75 हो जाएगा नहीं। तो आप लगा लो 25 तिया हो जाएगा 75, ठीक है। पंते कितना हो जाएगा 25, फिर लगा लो अब 5 से 25 25 और 5 एकम 5। तो इन दोनों का ऐसे अब कितना हो जाएगा, तो 3 गुने का 5 गुने का 5 25 25 तक कितना हो गया, 75 ही हो गया। तो इसका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया, तो आपको एलसीएम आ गया 75, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया इसका, तो 75 आ गया है, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 75। अब बताइए 15 कितना पड़ेगा 75, तो 15 को अगर हम लोग पढ़ते हैं 5 बार कितना होता है 75, तो इसको भी करना पड़ेगा 5 बार। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। प्लस का सिंबल 75 कितना पढ़ेंगे 75 होगा तो 1 बार, तो 45 को पढ़ेंगे 1 बार, तो कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 100 प्लस 45 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 145 बट्टे का 75 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कोई चीज़ समझने में तकलीफ है आपको, नहीं ना। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है कि आप भिन्न की घटाओ, भिन्न का घटाओ भी सेम चीज़ें हैं। कहिएगा सर सेम चीज़ कैसे, समझिएगा। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एलसीएम तो करना ही पड़ेगा। तो 5 और 10 का एलसीएम पता होगा आपको कितना होगा, तो 10 होगा। सर कैसे होगा, तो निकाल लो भाई 5 और 10 का एलसीएम। भाई 5 से लगाओगे 5 का 5 5 दूनी का 10, फिर 5 दूनी कितना हो गया 10 ही हो गया। अब बताइए 5 को कितना पढ़ेंगे 10 होगा सर, तो 2 बार तो 8 को ही पढ़िएगा। 2 बार 8 गुने का 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस। सर 10 को पढ़ेंगे 1 बार तो 5 को ही पढ़ेंगे 1 बार, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5। और 16 में से घटाएंगे 5 से कितना बचेगा, तो सर ये बचेगा 11, 11 बट्टे का 10 आपका यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए सिंपल हम लोग चीज़ें को रखें। फिर वही बात 15 और 75 का एलसीएम कर लीजिए सर। 15 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका को 75 हो जाएगा। अभी निकाले हैं पीछे, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सर 15 कितना पढ़ेंगे 75 सर 5 बार पढ़ेंगे, तो 80 को भी 5 बार पढ़ेंगे, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 75 को पढ़ेंगे एक बार 75, तो 30 को पढ़ेंगे एक बार कितना हो जाएगा 30। तो 400 में से घटाइएगा 30 तो कितना हो जाएगा 370। अब बट्टे कितना हो जाएगा 75, आपका यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है।
चलिएगा अब देखिए अगला अगला आपका यहाँ पे क्या है, देखिए तो अगला आपका है भिन्न का गुना। भिन्न का गुना ना सबसे इजी होता है, भिन्न का गुना होता है इसमें, ठीक है। सबसे कोई अगर इजी होता है भिन्न में तो सबसे वह गुना और भाग होता है। इसमें क्या करना होता है गुना में, देखिए इसके ऊपर नीचे मतलब कि ए बट्टा बी है और गुने मान लीजिए सी बट्टा का डी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सी को डी से भी काट सकते हैं, इस डी को आप ए से भी काट सकते हैं, इस ए को आप बी से भी काट सकते हैं और इस बी को आप सी से भी काट सकते हैं। मतलब ऊपर वाले नीचे वाले कहीं भी कोना कोनी ऊपर नीचा, ठीक है। खाली ये जैसे ए सी से नहीं कर सकता और बी डी से नहीं कर सकता, मतलब ऊपर ऊपर नहीं कर सकता और नीचे नीचे नहीं कर सकता है। बाकी आप नीचे ऊपर कहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से काट सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16। अब हम इस दो को इस दो से नहीं काट सकते क्योंकि ये भी नीचे है और ये भी क्या है नीचे है। तो ऊपर क्या बचा है देखिए, तो 1 गुने का 1 बचा है और नीचे क्या बचा है, तो 2 गुने का 2 बचा है। तो 1 गुने का 1 बटा 2 गुने का 2 कितना हो गया 4। तो 1 बटा 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ भी काटिएगा। देखिए 30 एकम 30, 30 या कितना हो जाएगा 90। फिर काटिएगा 5 से 5 या 15, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 पंचे 70। अब नहीं कटेगा, यहाँ क्या बचा है 1 बचा है। तो फिर वही बात 14 गुने का 1 बटे का 5 गुने का 3, तो 14 गुने कितना हो जाएगा 14, 5 गुने 3 कितना होगा 15। तो 14 बटे का 15 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे किसी को तकलीफ है, कोई परेशानी है? नहीं ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि भिन्न का भाग। भिन्न का भाग जो है सेम चीज़ है। करना क्या होता है इसमें, देखिए एक स्टेप भरना होता है। जैसे मान लीजिए पहला 9/18 है तो 9/18 ने जो उसको, और इस भाग को क्या कीजिए गुना में बदल दीजिए, नीचे को ऊपर पहुंचा दीजिए, ऊपर वाले को नीचे। मतलब जो 16 नीचे है ऊपर चल जाएगा और 8 जो ऊपर है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब काटिए 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18। फिर कर देगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपके पास बचा क्या, तो 1 गुने का 1 बट्टा 1 गुने का 1 बचा। तो 1 गुने 1 बट्टा 1 बराबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हैं। वही बात है कि 70 बट्टे कितना हो जाएगा 15 और गुने कितना हो जाएगा, तो 90 बट्टे का 30 हो जाएगा। 90 बट्टे कितना हो जाएगा 30। फिर 30 एकम 30 और 30 30 कितना होगा 90। यह जाएगा ऊपर और यह आ जाएगा नीचे। फिर काटिएगा 3 से 3 बचे कितना हो जाएगा 15, 5 से काटिएगा 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। तो ऊपर में क्या बचा है सिर्फ 14 गुने का 1, नीचे बचा है 1 गुने का 1। 14 गुने 1 कितना हो जाएगा, तो 14 बट्टे का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि वर्ग स्क्वायर। सबसे प्यारा प्रश्न है। यहाँ से चीज़ों को आप लोग बेहतर तरीका से समझिएगा, ये आपको लाइफ में बहुत दूर तक काम आने वाला है, ठीक है। दूर तक का मतलब कि बहुत आगे आप जितना भी पढ़ाई करोगे, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे 11th में जाओ, चाहे 9th में जाओ, चाहे 10th में रहो, चाहे 8th में रहो, चाहे 12th में रहो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है, सब जगह आपको यह काम आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिखें कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग का मतलब होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। 2 का वर्ग का मतलब होता है कि 2 को ही 2 बार गुना करना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग का मतलब होता है कि 3 को ही 3 बार गुना करना। अगर मैं 4 का वर्ग का मतलब होता है कि 4 को भी 4 से गुना करना, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ कि 5 का वर्ग करना, तो 5 का मतलब होता है कि 5 से ही 5 को गुना करना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 6 का स्क्वायर करना, इसका मतलब कि 6 को ही 6 से गुना करना। जिसका स्क्वायर बन जाता है मतलब उसी चीज़ को 2 बार गुना करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 का वर्ग, इसका मतलब क्या हो जाए कि 1 गुने का 1, और 1 गुने 1 कितना होता है 1 होता है। यहाँ लिखा है 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है, तो 2 गुने का 2, और 2 गुने का 2 का मतलब कितना हो गया 4। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ लिखा है 3 का वर्ग का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 गुने का 3, और 3 गुने का 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ 4 का वर्ग, तो इसका मतलब कि 4 गुने का 4, 4 गुने का 4 कितना होता है 16। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 25। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर मैं 7 के स्क्वायर बात करूँ वर्ग करूँ तो कितना होगा, 7 गुने का 7 बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 9 10
ठीक है, आपका होमवर्क है कि 1 से 20 तक आप लोग इसका वर्ग लिख करके आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, 1 से 20 तक। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब आप लोग के पास नया आ गया है घन। ठीक है, नया क्या है आपके पास? घन है। घन का मतलब क्या समझिए, इसमें बोल दूँ आपको एक का घन। घन का मतलब होता है क्यूब, अर्थात एक को ही 3 बार गुना करना। किसको? तो एक को, जैसे 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 का मतलब होता है कि 1 का क्यूब, और 1 को किसी से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 गुने 2 गुने का 2। ठीक है, मतलब 2 2 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब का मतलब होता है क्या कि 3 गुने का 3, 3 3 9 9 ते कितना हो गया? 27 हो गया। मतलब सेम चीज़ को 3 बार मल्टीपल करना, 3 बार मल्टीपल करना क्या कहलाता है? उसका घन कहलाता है। तो 1 का घन क्या हो जाएगा? तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? तो 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 गुने 4 गुने 4 जो 16 चौ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर पूछे 5 का क्यूब क्या होगा? तो भाई 5 गुने 5 बराबर 125 हो जाएगा। अगर 6 का क्यूब पूछे तो क्या हो जाएगा? तो 6 गुने 6 बराबर 216 हो जाएगा। अगर 7 का क्यूब पूछे कितना हो जाएगा? तो 7 गुने, ठीक है, 7 गुने 7 बराबर 243 हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ क्या हो जाएगा आपका? ये सभी क्यूब। क्यूब का मतलब कि सेम चीज़ को 3 बार गुना करना। ठीक है, क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है। अगला आपका यहाँ पे देखिएगा, अगला आपके पास यहाँ पे वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है। जैसे 1 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। 4 का वर्गमूल पूछता है तो 4 को बताइए क्या? इस 4 को हम चाहो तो 2 गुने का 2 लिख सकता हूँ। जी सर, लिख सकता हूँ। तो 2 गुने 2 और कोई सेम चीज़ होता है। ठीक है, 2 गुने 2 है तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? 2 गुने 2 का मतलब 2 के पावर 2 अभी स्क्वायर पर है, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? खत्म। तो 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड लेवल। सर मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे? भाग विधि कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दूं कि 100, मान लीजिए कि कितना है आपको, मान लीजिए मैं बोल दूं कि 144 है। ठीक है, कितना है? 144 है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। कुछ नहीं करना है, भाग आता है ना, इधर से लगा लो जोड़ा, 2 2 का जोड़ा लगा लो। ठीक है, तो पहला क्या बचा? 1। वर्गमूल में क्या होता है कि हम जिससे भाग लगाते हैं उसी से उसका भागफल और भाजक, ठीक है, भागफल और भाजक क्या होता है? सेम होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 की पढ़ा पढ़ूँ तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 को 1 ही बार पढ़ना है, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 1 में से 1 घटेगा तो 0। यहाँ पे 1 क्या होगा? अपने मन से 1 बार प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यह दोनों 44 क्या होगा? एक साथ उतरेगा। अब बताइए इसको कितने से गुना करूँ? अगर मैं इसको 2 से करता हूँ तो यहाँ भी मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4 और 2। ठीक है, तो कितना बार में लग गया मेरा? 44, तो 12 बार में लग गया। इसका मतलब कि 144 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है? 12 होता है। तो इस प्रकार से आप भाग विधि से, इसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग विधि से। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से। हम आपको भी बता रहे थे, ये गुणनखंड विधि से, अर्थात इस 1 को हम 1 गुने का 1 लिख सकता हूँ, और 2 में से 1 बाहर आएगा तो रूट, वर्गमूल को हम लोग रूट से दर्शाते हैं। इस 4 को मान लीजिए हम 2 गुने का 2 लिख सकते हैं, और रूट से हम लोग वर्गमूल को दर्शाते हैं, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस 9 को हम 3 गुने का 3 लिख सकते हैं, अर्थात 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। चूँकि सेम चीज़ 2 में से क्या होता है? 1 बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस 16 को हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 16 को 4 गुने का 4, और 4 2 समान चीज़ है तो 4 2 में से क्या होगा? 1 बाहर निकल जाएगा। समान चीज़ अगर कोई रूट के अंदर 2 गो चीज़ होता है उसमें से 1 क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अर्थात 1 का वर्गमूल जो होगा कितना होगा? 1 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो 3 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? तो 4 होगा। उसी प्रकार से हम आपको पूछ दो कि 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 25 में कौन आते हैं? 5 गुने का 5 आते हैं। 2 को 5 में से 1 5 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैं आपको पूछ दूं
कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा 6 गुने का 6 और 2 6 में से 1 से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैं आपको बोल दी कि 49 का वर्गमूल कितना होगा, तो 49 को हम 7 गुने का 7 लिख सकते हैं और 2 से में से क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब कहता है क्या कि गुणनखंड। ठीक है, अब एक नई बात यहाँ पे आ गई है गुणनखंड। देखिए गुणनखंड क्या होता है, बहुत ही आसान चीज़ है गुणनखंड। जैसे मान लीजिए मुझे 16 का गुणनखंड करना है, तो जिसको एलसीएम आता है ना, पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 8, फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर लगाएंगे 2 से, अब क्या लगेगा एक ही अंक बचा है, फिर 2 से 2 एकम 2। तो यह जो 16 है, 16 किस में टूट गया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने का 1। तो ये जो टूटा है, ये जो टूटा है, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं गुणनखंड। और इसी गुणनखंड का आगे जाकर के जो नाम पड़ जाता है वह पड़ जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या पड़ जाता है, अभाज्य गुणनखंड पड़ जाता है। बताइए क्या गुणनखंड समझने में तकलीफ है, जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना। ठीक है, एलसीएम विधि से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं कि 42 में सबसे पहले हम लोग किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बताइएगा यहाँ पे कितना है 23 है, 21 है, किससे लगेगा 3 से, तो कितना होगा 7 3 जा 21, फिर किससे लगेगा 7 से, 7 1 जा 7। तो 42 जो है इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो 2 इंटू का 3 इंटू का 7 इंटू का 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला टाइप देखिएगा समीकरण इक्वेशन। इक्वेशन क्या, जैसे मान लेंगे हम बोलो कि x + 2 बराबर का 4 है। ठीक है, तो ये जो हमारा है LHS भाग है और ये हमारा क्या होता है RHS भाग है। तो अगर LHS में अगर कोई संख्या प्लस में है तो RHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा 4 में, अर्थात x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ध्यान रखिएगा इसमें एक सिंपल सी बात कि अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि LHS में और बराबर क्या होता है RHS में, अगर इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, इधर गुना है इधर जाएगा तो भाग, इधर भाग है उधर जाएगा तो गुना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब सब चीज़ें इसी पे आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूँ, हम यहाँ पे मान लीजिए कि x - 6 बराबर 2 लिया हूँ। अगर इधर माइनस है संख्या, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस इधर इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो x बराबर 2 + का 6 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण होता है। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए हमारा क्या है बोर्ड मास। अगर आप लोग को बोर्ड मास बेहतर तरीका से समझना है सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल पे बोर्ड मास का एक अलग बेहतर तरीका से बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है, पूरा डिटेल्स में बहुत बोर्ड मास पढ़ाया गया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके इन चीज़ को और बेहतर तरीका से समझ पाइएगा। चलिए बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास B का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीपल, A का मतलब एडिशन और S का मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्शन। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे कि 2 / 2 मल्टीपल कितना है 3, ठीक है, प्लस कितना है 2 और माइनस कितना है 1 है। ठीक है, अगर इसको मुझे कैलकुलेट मतलब सॉल्व करना है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड का काम होगा, तो 2 इंटू का 1 बटे कितना हो जाएगा 2, चूँकि डिवाइड का होता है पहला का पहला दूसरा गुना बदल जाता है, फिर गुने 3 प्लस का 2 माइनस का 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 और माइनस का 1, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और माइनस 1 की जगह कितना हो गया 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्ड मास का। ठीक है, तो दोस्तों हो चलिएगा आगे देखिएगा अगला आपका जो टाइप है यह आपका है घातांक। घातांक क्या, जैसे मैं बोल दूँ कि 2 की पावर 2 और गुने आपको करना है कि 2 की पावर 5, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो जिसमें क्या होता है अगर बेस क्या हो सेम हो, बेस यहाँ पे 2 है यहाँ पे क्या है 2, तो पावर आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, तो 2 की पावर 2 प्लस का 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जहाँ पे घात और बेस की बात हो, आधार की बात होता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको भी बोलते हैं हम लोग घातांक। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेस और आधार पे जो सवाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं घातांक बोलते हैं। ठीक है,
अब जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कि 3 के पावर मान लीजिए 1 है, ठीक है, गुना मान लीजिए, ठीक है, 3 के पावर 5 है। फिर वही बात 3 के पावर 1 गुने का 1 प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3 के पावर 6 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूला होता है, इसका हम एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है, बट अभी आप इसको इतना ही समझिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को वहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।